अगर ये लोग लोगों को जान के इस तरह का बिहेव करते हैं, तो हम जो परमेश्वर को जानने वाले हैं, हम कैसे होने चाहिए? मुझे बताइए। जीसस नेवर सेड, यीशु ने कभी ये नहीं कहा जाओ लोगों को जरूरत है, जाके उन्हें मेरे बारे में बताओ। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? यीशु ने कहा जाओ क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया। पढ़ा है आपने? He never said जाओ लोगों को मेरी जरूरत है, जाओ लोग बीमार हैं, लोग गरीब हैं, तकलीफ में हैं। उसने कहा जाओ क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है। किस बेस पे जाना है? और नहीं डरना, क्योंकि जो परमेश्वर हमारा है वो अधिकारी है। He is a God of authority। आप में से हर व्यक्ति को यहां पर, जो यहां बैठा हुआ है, मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने परमेश्वर को जानते हैं? हेलो, यू नो योर गॉड? अगर आप परमेश्वर को नहीं जानते तो आपका निराश होना सामान्य बात है, सामान्य बात है। फिर तो किस बेस पे आपका कॉलर टाइट होगा? क्योंकि आप उसे जानते नहीं हैं। जो उसे जानता नहीं है वो तो निराश होगा ही। आप जानते हो मैं यहां पर स्ट्रांग क्यों हूं? क्योंकि मैं हर दिन अपने जिंदगी का कुछ हिस्सा निकालकर उसे जानने की कोशिश करता हूं, और जैसे जैसे मैं उसको जानना शुरू करता हूं, तब मुझे पता चलता है कि मैं गीदड़ का नहीं, मैं एक शेर का बेटा हूं। तब मुझे पता चलता है, वहां से मैं मजबूत होना स्टार्ट होता हूं। आप किसी भी डॉक्टर के पास चले जाइए, ब्रदर मैं डिप्रेशन में हूं, मैं प्रॉब्लम में हूं, वो आपको काउंसलिंग देंगे, वो आपको दवाइयां देंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, आपका रियल डिप्रेशन इसीलिए है क्योंकि आप खुदा को नहीं जानते, परमेश्वर को नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि हमारे पास हमारी जिंदगियां इतनी भटी हुई हैं आजकल। सुबह बच्चे, दोपहर को बीवी, शाम को टीवी, फिर ये फिर वो। हम सारा दिन बिजी रहते हैं और हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारी जेब में पड़ा है। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे जेब में पड़ा हुआ है। ये तो छोड़े हमें, ये तो विवेक में आके बैठ गया। सुबह सुबह उठेंगे, ये नहीं देखेंगे बाइबल, तो पता नहीं कुछ लोगों के लिए एक्सेसरीज बन गई है बस। हाँ ले लो बाइबल, रियल तो सब इधर है। इतनी हमारी जिंदगी भटी हुई है कि मैं आपको सच बताता हूं, कभी कभी दुआ भी करते हैं ना हम लोग, हमारे मन कहीं और होते। कैसे जानेंगे उससे हम? मैसेज अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, मैं स्टार्ट करूंगा 2 मिनट में, लेकिन मैं आपसे कुछ करवाऊंगा अभी। आप देखिए, आपके बाजू में एक बहुत खूबसूरत व्यक्ति बैठा हुआ है, देख लिया आपने उसको? हाँ, अगर आप उसे जानते हैं अब, उसका हाथ पकड़िए। भैया हाथ पकड़ना है, पैर मत पकड़, हाथ पकड़ खाली। हाँ, हाथ पकड़िए उसका अगर आप जानते हैं तो। हाँ, और भाइयों का पकड़ेंगे, बहन बहनों का पकड़ेगी खाली। हाँ, उनका हाथ पकड़िए, उन्हें बड़े प्रेम से कहिए परमेश्वर को जानना है। हाँ, उन्हें बोलिए उसको मानना नहीं है, उसको जानना है। हाँ, अब उन्हें कहिए अगर अपन जान गए तो हम लोग खुद ही मानेंगे उसको। समझ आ रही है बात? कहिए उसे जानना है। आइए, कम ऑन, लिफ्ट अप योर राइट हैंड। आइए, अपना दाहिना हाथ उठाइए, कहिए परमेश्वर मुझे आपको जानना है। यस, आमेन, आमेन। ओके, हम शुरू करें? क्या आप सब तैयार हैं? ओके, मैं आपकी बाइबल देखना चाहता हूं। शो मी। वाओ, अमेजिंग। ऑलमोस्ट हर एक के पास है।
जो नहीं लाए हैं उनको बोलिए कल से ले आना, नहीं तो डांटेगा ऊपर से। ओके, मेरे साथ खोलिए द गॉस्पेल ऑफ जॉन, यूहन्ना रचित सुसमाचार। आइए मेरे साथ खोलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार और मेरे साथ खोलिए उसका 17th चैप्टर, 17वां अध्याय। ओपन विथ मी द गॉस्पेल ऑफ जॉन, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 17वां अध्याय और उसका हम पढ़ेंगे बीच वाला हिस्सा, थर्ड वर्ड। यहां लिखा है, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ सच्चे एकमात्र परमेश्वर और यीशु मसीह को, जिसे तूने भेजा है, जाने। आपके पास पेन है? जो लिखा है ना वर्ड जाने, वहां पर पेन से टिक मार्क करिए। टिक मार्क करिए। ओके, आपने कर लिया, धन्यवाद। अब आइए सामने देखिए। वर्ड को शुरू करने से पहले अपने पास वाले से कहिए, मुझे पता है गर्मी है लेकिन ऐसे न कर। बोल दो, बोल दो। कुड़कुड़ाने का नया तरीका बताऊं? ओके, आजकल ये नया तरीका है कुड़कुड़ाने का, ये 2023 का है। ओके, आइए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। जब जीसस का दरियाए यरदन पर अभिषेक किया गया और उसके बाद उसने अपनी पब्लिक मिनिस्ट्री स्टार्ट की, वो बीमारों को चंगा करते थे, वो दुष्ट आत्माओं को निकालते थे, वो कोढ़ियों को शुद्ध करते थे, वो परमेश्वर के राज्य का प्रचार करते थे। और जैसे ही उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री स्टार्ट की, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो चमत्कार जरूर करता था, लेकिन वो कभी नहीं चाहता था कि लोग उसे एक मिरेकल वर्कर की तरह देखें। इसीलिए आप पढ़ते होंगे कई बार चमत्कार करने के बाद वो लोगों को शांत रहने की हिदायत देता था। जाओ और किसी को मत कहना कि मैंने ये किया। इवन एक बार दुष्ट आत्माओं को उसने कहा, मुझे प्रकट मत करो। आज आप बहुत सारी जगहों पे देखोगे तो लोग परमेश्वर के लिए नहीं आते हैं, वो चाहते हैं कि परमेश्वर उनके रुके हुए काम पूरे कर दे। आज आप बहुत सारी जगहों पर देखेंगे तो परमेश्वर को एक मिरेकल वर्कर की तरह प्रेजेंट किया जाता है कि अगर आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो हमारे पास आइए और परमेश्वर आपको वहां से बाहर निकालेंगे। मैं इस तरह के प्रचार के बिल्कुल खिलाफ भी नहीं हूं, मैं जानता हूं कि मैं भी ऐसे ही आया था। बट वॉट अबाउट द दोस्त, उन लोगों का क्या जो सिर्फ और सिर्फ यही बताते रहते? उन लोगों का क्या? लास्ट ईयर मैं एक कॉन्फ्रेंस में था जहां पर 3 दिन की सभा में मेरे साथ भारत के एक बहुत ही फेमस व्यक्ति थे और उन 3 दिनों की सभा में उन्होंने एक शब्द नहीं कहा कि परमेश्वर कौन है। आई वॉज रियली डिसअपॉइंटेड। 3 दिन हो गए, हम अब तक परमेश्वर के हाथों का प्रचार कर रहे हैं कि वो क्या कर सकता है, पर क्या हम उसके कैरेक्टर को प्रीच कर रहे हैं? क्या हम उसके बारे में बात करते हैं कि वो कौन है? Who is Jesus? Who is the blessed Holy Spirit? Who is this the God of Abraham, Isaac and Jacob? मैं आपको कहना चाहता हूं, जीसस कई बार लोगों को ठीक करने के बाद उन्हें कहता था शांत रहो,
कुछ मत बोलो किसी को, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लोग उसे एक चमत्कारी बाबा समझें। मैं आज आप में से पूछना चाहता हूं, जो भी भाई बहन इस ग्राउंड पे बैठे हैं, भैया अगर आपको कोई ड्यूटी भी मिली है ना, 5 मिनट के लिए ड्यूटी छोड़ दो आप अपने आप की। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ये आपकी जिंदगी से नाता रखता है। मैं आपको ऑनेस्टली कहना चाहता हूं, अगर आपने आज के वर्ड को समझ लिया, आप जीवन में कभी वीक नहीं पड़ेंगे, कमजोर नहीं पड़ेंगे। मेरा एक फ्रेंड है, इतना मोटा था वो, अभी 2-3 महीने पहले मैंने उससे मुलाकात की, पतला सा हो गया है। मैंने उससे पूछा कौन सा जिम ज्वाइन किया है, इतना पतला कैसे हो गया तू? बोलता है जिम ज्वाइन नहीं किया, टेंशन में पतला हो गया। स्ट्रेस, परेशानियां, आपको पता है वो आपका वेट खत्म कर देती हैं, वो आपको कमजोर बना देती हैं, क्योंकि आप परमेश्वर को अगर नहीं जानते तो। सुनिए, यहां देखिए, ये बहुत जरूरी है कि आप परमेश्वर को जाने। यहां पर नहीं लिखा है कि अनंत जीवन यह है कि वे जाने कि परमेश्वर क्या कर सकता है। यहां लिखा है अनंत जीवन यह है कि परमेश्वर को जाना जाए, खुदा को जाना जाए। आप जानते हो आज तक हम उसे क्यों कहते हैं कि तू इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है? क्योंकि ये वो 3 लोग हैं जो उसे जानते थे, वो उसे पहचानते थे। मेरे पास बाइबल के सबूत हैं इन तीनों के लिए कि कैसे इब्राहिम उसे जानता था। अगर नहीं जानता ना उसे, वो कभी अपना बेटा उसे नहीं देता। इसहाक उसे जानता था, इसीलिए उसे बंजर जमीन में बीज डाले दी। और याकूब उसे जानता था, इसीलिए मरने से पहले उसे जीसस के लिए बातें की थी। आज तक कई बार खुदा नए नियम के अंदर भी अपने आप को प्रेजेंट करता है, आई एम द लॉर्ड ऑफ अब्राहम, आइजक एंड जेकब, क्योंकि ये तीनों उसे जानते थे। आज क्रिश्चियनिटी 2 भागों में बटी हुई है, जहां पर 90% जो लोग हैं वो उसके कामों को जानते हैं, 10% ऐसे लोग हैं जो उसे जानते। और जो ये 10% लोग जो उसे जानते हैं ना, आप देखेंगे दे आर द हैप्पीएस्ट पीपल, वे बड़े खुश हैं। लेकिन जो 90% है ना, ये लोग जो हैं, ये 1 तारीख को खुश रहेंगे, ये सैलरी आने पे खुश रहेंगे, कुछ घर में आएगा तब खुश रहेंगे, इवन जब ये किसी बड़ी इनकी जिंदगियों में बहुत कुछ होता है तब खुश रहेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऑनेस्टली बताइए, यहां पर कितने लोग हैं जो सदा आनंदित रहते हैं? मैं पहला व्यक्ति हूं जो नहीं हूं। आप में से यहां कितने लोग हैं जो कह सकते हैं मैं सदा आनंदित रहता हूं? मैं पहला व्यक्ति हूं जो हाथ उठा के कहता हूं मैं नहीं रह पाता। कोई मेरे साथ है? हाँ ब्रदर, हम कम ऑन, लिफ्ट अप योर हैंड। कितने लोग हैं यहां पर, अगर आपको कोई गाली पड़े उसके बाद भी आप ऐसे करते हो? सदा आनंदित रहो, कर सकते? अरे आपकी सांस आपके सामने आपकी दूसरी देवरानी की थोड़ी इज्जत क्या कर ले, आप अपनी शक्लें देखा करो। आपकी फ्रेंड जो रोज आपको अपना डब्बा शेयर करती है, एक दिन वो अपना डब्बा किसी और से शेयर करे, आपकी शक्लें देखो। देखिए आपने? कलीसिया के अंदर अगर पास्टर कह दे आपको आज शाम को आप आराधना करेंगे, और शाम को जैसे ही आप गिटार, बाजा, तबला, पेटी सब लेके आए और आपके पास्टर ने आपको कहा तू आज नहीं कल करेगा, आर यू अ जॉयफुल पर्सन?
आप जानते हो हमारे पास कौन सा आनंद है? कही है मेरे पीछे, फेमस होने का। अब लोग मुझे जान रहे हैं, अब मैं सीए बनने वाला हूं, अब मैं चार्टेड अकाउंटेंट बनने वाला हूं, अब मैं इसका कहलाया जाता हूं, इतना कहलाया जाता हूं। पौल नहीं कहता इन आनंदों में रहो, पौल कहता है प्रभु में आनंद करो। रिजॉइस इन द लॉर्ड। यू नो, हमारे पास कौन सा जॉय है? हमारे पास जॉय है कि हमारे पास एक गवर्नमेंट जॉब है, आज है कल चली जाएगी, आनंद भी जाएगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं आपको बताऊं ये सारी बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं। ट्रस्ट मी, आप खुश रहोगे अगर आप ये करोगे तो। यू विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन। कोई कहता है माई अनॉइंटिंग इज माई स्ट्रेंथ, ओके, माई प्रेयर लाइफ इज माई स्ट्रेंथ, ओके। आप नेमिया से मिलो, आप बोलो भैया आप क्या हो, वो कहेगा द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। प्रभु का आनंद मेरी ताकत है। मेरा आनंद मेरी नौकरी नहीं है, मेरा आनंद ये नहीं है, मेरा आनंद वो नहीं है। प्रभु का दिया हुआ आनंद मेरी ताकत है। The joy of the Lord is my strength। आप जानते हो आप मजबूत कब होते हो? कई अपने पास वाले से, जब आप 5-5 घंटे प्रार्थना करते हो तब आप मजबूत नहीं होते हो। बोलो बोलो, हाँ। अब उनको बोलो आप 40 दिन का उपवास करते हो, आप इसमें स्ट्रांग नहीं होते हो। बोलो 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 बोलो, आप सबसे ज्यादा मजबूत तब हो जब आप खुश हो, एंड यू आर हैप्पी। जब आप हैप्पी रहते हो ना, आपके अंदर से गॉडली बिहेवियर बहता है। जब आप हैप्पी रहते हो ना, आप बहुत ही समझदारी से उत्तर देते हो। जब आप हैप्पी रहते हो ना, आपका बिहेवियर, आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छा रहता है। जब आप खुश रहते हो ना, आपके डिसीजंस बड़े वाइज होते हैं। आप समझ पा रहे हैं? चलो, अगर मैं डिस्टर्ब हूं, मैं डिस्करेज हूं और आप मुझसे मिलने आ रहे हैं और आप मुझे कहते हैं हेलो भाई, हेलो, क्या हुआ भाई, सब ठीक है? हाँ सब ठीक है, तेरे को क्या करना है? नहीं नहीं भाई, ऐसे क्यों बात कर रहे हो? कैसे बात करूं भैया, आप तो फ्रस्ट्रेट हो। नहीं हूं। आप मुझे बताइए मैं ऐसा बिहेव क्यों कर रहा हूं? आपने मेरी गाय मारी है, आपने मेरा खेत ले लिया, मैं ऐसा बिहेव क्यों कर रहा हूं? Because I am discouraged। The Bible says जो दिल में है मुंह पे आता है। जो आपके दिल में है वो आपके मुंह पे आएगा। कभी मत कहा करो मेरे मन में नहीं था, मुंह से निकल गया। नहीं नहीं नहीं, था इसीलिए निकला। बहुत लोग बोलते हैं नहीं मेरे मन में नहीं था। आपको पता है मैं बड़ा शुद्ध व्यक्ति हूं, पवित्र 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 अति पवित्र व्यक्ति हूं, मेरे मुंह से कुछ भी ऐसे नहीं नहीं नहीं। द बाइबल सेज जो तुम्हारे दिल में है वो तुम्हारे मुंह पे आता है। सूरज भाई ये बातें आपको कौन सिखाता है? भाई मैं खुद ऐसा हूं। क्या लगता है आपको मैं 8-8 घंटे दुआ करता हूं? आई एम नॉट अंकल दिनकरन। मैं आज भी कई बार अपसेट होके किसी किसी को सुना देता हूं। अभी लास्ट वीक की बात है, मैंने किसी को सुना दिया। बीच में मुझे एक हवलदार ने पकड़ा, उन्होंने बोला लाइसेंस। मेरा पर्स मेरे पॉकेट में नहीं था, तो मैंने बातों बातों में उनको बोल दिया सबको जाने देते हो, हमको भी जाने दो ना। बोलता लाइसेंस दे फिर जा। मैंने कहा छोड़ना यार, मैं भारत के लिए समाज सेवक हूं मैं। वो बोलता है तुम जैसे लोगों से ही हम लोग परेशान हैं, जाओ। क्या लगता है आपको? क्या? लिसन टू मी, मुझे लगता है हमें होली से ज्यादा ऑनेस्ट बनने की नीड है, राइट? कुछ लोग हैं ना सिर्फ और सिर्फ अपनी आत्मिकता का प्रचार करते हैं। मैंने 8 घंटा प्रार्थना की, मैंने 10 घंटा प्रार्थना की, मैं सिर्फ उनको देखता रहता हूं प्रभु मैं कब पहुंचेगा। नहीं 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 नहीं, मुझे लगता है आपको अपनी गलतियां भी बतानी चाहिए कि आप कैसे हो, ताकि लोगों को होप मिले। अरे यार ये भी तो हमारी तरह ही है। राइट? कितने समझ पा रहे हैं?
चलो मुझे बताओ, आप में से कितने लोग हैं यहां पर जो फ्रस्ट्रेट होके रूट चलते हैं लोगों के साथ, परेशान होके टेढ़े आंसर देते हैं एक दूसरे को? तमाम अपना हाथ उठाइए। जो उनका हाथ नीचे है, मिलके जाना, मुझे कुछ बात करनी है आप लोगों से। मैं थोड़ा रूट चल के देखूंगा आज। कितने लोग हैं यहां पर जो परेशान होके उल्टे सीधे आंसर करते हैं घर के अंदर? कम ऑन, लिफ्ट योर हैंड, बड़ा हाथ उठाओ। धन्यवाद प्रभु। कितने लोग हैं मेरे साथ? मुझे लगा मैं अकेला हूं। ओके, मैं बिलीव करता हूं आज का वचन आपको स्ट्रांग बनाएगा। आमीन, यस, आमीन। कहिए, आज का वचन मुझे स्ट्रांग करेगा। यस, मुझे लग रहा है अब कुछ लोग नींद से जाग गए। कम ऑन, जो सोए हैं कहेंगे जय मसीह की। ओह गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। मैं बहुत आनंद कर रहा हूं यहां पर। सी वी आर द फैमिली। हाँ, मैं यहां पर इसलिए नहीं खड़ा हूं कि एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। नो नो, मैं बिलीव करता हूं, मैं अपने परिवार से मिलने आया। आमीन। जैसे एक भाई अपने परिवार से बात करता है, मैं आपसे वैसे बात करना चाहता हूं। अब देखिए यहां क्या हुआ। लिसन टू मी। जब यीशु ने अपनी सेवा लगभग खत्म करने पर वो आ गया था, तब उसने हम सबों के लिए एक प्रार्थना की। He pray। और उस प्रार्थना में वो कहता है कि हे पिता, मैं दुआ करता हूं कि ये लोग तुझे जाने। They must know you, Lord। और ये जानने को, पता है, जीसस ने एक वर्ड दिया, ये अनंत जीवन है। दिस इज अ एटर्नल लाइफ। सुनिए, आज से बहुत साल पहले हमारे कलाम पाक में, हमारे बाइबल में एक स्टोरी आई हुई है जिसका जिक्र पवित्र आत्मा ने किया। आप याद रखिए, लाखों घटनाएं हुई हैं इस दुनिया में, लेकिन पवित्र आत्मा ने उसे मेंशन नहीं किया। आपको पता है पुराने नियम में कितनी ज्यादा जंगों का जिक्र है, लड़ाइयों का। पर कितने लोग ये जानते हैं, हर लड़ाई जो बाइबल में लिखी है, ये पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखी गई है, हमें कुछ सिखाने के लिए। वैसे ही मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी बाइबल में एक स्टोरी का जिक्र हुआ है, एक सत्य घटना का जिक्र हुआ है, जिसके थ्रू मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। सुनिए, बाइबल बताती है कि इज़राइल में एक परिवार रहता था जो अकाल के कारण उन्होंने अपने परिवार को छोड़ दिया, अपने लैंड को छोड़ दिया। परिवार को नहीं, लैंड को। बाइबल बताती है कि जैसे ही इन लोगों ने अकाल के कारण अपना देश छोड़कर ये मोआब में रहने लग गए। आप में से कुछ लोग शायद मोआब के बारे में नहीं जानते होंगे। मोआब कभी परमेश्वर के द्वारा ब्लेस्ड नहीं हुआ था, आशीषित नहीं हुआ था। आप जानते होंगे कि लूत ने अपने बच्चों के साथ गुनाह किया और वहां से एक संतान पैदा हुई, जो बेटा पैदा हुआ। बाइबल बताती है उसका नाम रखा गया मोआब। अगर आप नहीं जानते हैं तो एटलीस्ट आज आपको पता होना चाहिए, लूत ने अपनी बेटियों के साथ गुनाह किया और वहां से जब वो प्रेग्नेंट हुई और उनको एक बेटा पैदा हुआ, उसका नाम रखा गया मोआब। अब कुछ लोग इस बात को लेके हमें क्रिटिसाइज करते हैं कि ये कैसा बाइबल है तुम्हारा, बेटी के साथ बाप पाप करता है। मैं आपको उत्तर देना चाहता हूं। सुनिए, लूत ने अपनी बेटियों के साथ गुनाह किया, ये रिकॉर्डेड है कि ये आज्ञा है? हां, परमेश्वर हमें जानकारी दे रहा है कि परमेश्वर हमें करने के लिए कह रहा है? ये जानकारी है। बाइबल हमें साफ कहती है कि अगर हम स्त्रियों की तरफ देखकर टच करना छोड़ो, अगर आप उनको देखकर अपने मन में सोचते हैं कि काश ये मुझे मिल जाए ताकि मैं इसके द्वारा अपने आप को संतुष्ट करूं,
तो बाइबल बताती है तुमने अगर ये गंदी सोच भी रखी, तुम उसे टच करो या नहीं करो, तुमने गुनाह कर दिया। बाइबल ये कहती है। तो ब्रदर, जितने भी लोग हैं जो इन बातों को लेके हमें क्रिटिसाइज करते रहते हैं, वो कहते हैं कि आपकी बाइबल में ये गंदगी है। हमारी बाइबल में गंदगी नहीं है। हमारी बाइबल ऐसी है जिसने हमारे अंदर सफाई की है। आमीन। मुझे ऐसा लगता है कि ये दुनिया आज भी अगर रहने के लायक है, अगर आज भी यहां पर कुछ अच्छाई है, तो सिर्फ इसके कारण से है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपना वचन दिया है। सो दिस इज रिकॉर्डेड। ये रिकॉर्ड है कि ऐसा हुआ था। बाइबल हमें नहीं कहती है कि ऐसा करो, सवाल ही नहीं है। आप जानते हो जब ये लोग मोआब को चले गए, और आप जानते होंगे जो बहन अपने पति को लेके वहां पर चली गई, इसके 2 बेटे थे और इन बेटों की शादियां वहां पर हुई। एक टाइम ऐसा आया जब वचन कहता है नोआमी ने अपने पति को खो दिया, उसके बाद उसके दोनों बच्चे भी चले गए। अब देखिए, ये बाइबल की सत्य घटना है जहां पर समझाया जा रहा है कि देखो 3 विधवाएं एक साथ रह रही थी। ये पूरी बाइबल का एक अकेला इंसिडेंट है जहां पर बताया जाता है कि 3 विडोज एक साथ रहती थी। अब एक सास होने के नाते वो अपनी दोनों बहुओं को बुलाती है और दोनों को कहती है यहां आओ। एक का नाम था रूत, एक का नाम था ओर्पो। उन दोनों को बुला के कहती है सुनो, अब मेरे पास और बच्चे नहीं है। देखो मैं सब कुछ खो चुकी हूं, मैं अपने बच्चों को खो चुकी हूं, पति को खो चुकी हूं, भर भर के वहां से निकली थी, छूछे हाथ जा रही हूं। अब मैं तुम दोनों से विनती करती हूं, तुम दोनों जाओ, तुम दोनों अपने अपने घर लौट जाओ। तुम लोग को रीमैरिज करना है, रीमैरिज करो, तुम्हारी मर्जी है। आप जानते हैं इन दोनों को सेम चीजें मिली। इन दोनों ने कहा, इन दोनों को सेम बातें सुनाई गई। नोआमी ने अपने पेट पे हाथ रखे उन्हें कहा था अब मेरे गर्भ में और बच्चे नहीं हैं, अगर होते तो मैं तुम्हें दे देती, लेकिन अब कोई भी नहीं है। अब तुम दोनों अपनी मम्मी के पास चली जाओ। ओर्पो ने डिसाइड किया वो वापस अपनी जिंदगी को बनाने के लिए चली जाएगी, लेकिन रूथ का डिसीजन कुछ अलग था। अब मैं समझ नहीं पाता हूं क्या था इसके मन में कि इसने एक अमेजिंग डिसीजन लिया। आप जानते हो इसने अपनी सास से कहा नहीं, एक ही चीज मुझे तुझसे अलग करेगी और वो है मौत। वन थिंग, सिर्फ एक ही चीज आपको मुझसे अलग करेगी, वो है मौत। उसको छोड़ मैं आपसे कभी अलग नहीं होंगी। आप जहां जाओगे मैं वहां आपके साथ चलूंगी। आपके लोग मेरे लोग हैं, आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। आप जानते हो ये क्यों लौटना चाहती थी अपनी सास के साथ? क्या कारण था? आप मुझे बताइए, अगर आपको कहां पर फ्रूट्स नहीं मिल रहे हैं आप वहां ठहरेंगे? मैं नहीं ठहरूंगा। अगर आप इस धूप में बैठे हुए हैं जबकि वहां पर छांव है, हम क्यों बैठेंगे वहां पर? इट्स अ टेंडेंसी, इट्स अ नेचर। हमें जहां कुछ नहीं मिलता हम वहां नहीं ठहरते हैं। लेकिन आप इस बहन को देखिए, इस बहन ने क्या डिसाइड किया? अ पाथ ऑफ डिफिकल्टीज, अ पाथ ऑफ डिफिकल्टी। उसने अपने जीवन में डिसाइड किया। वो जानती थी इसके साथ चलना कोई मजाक नहीं है, क्योंकि इसके पास कुछ भी नहीं है। यू नो, इट्स अ सैड स्टोरी। ये सच है। अगर आप सही हो और गलत बोलने वाले लोग बहुत हैं तो वो जीत जाते। इट्स अ सैड ट्रुथ इन दिस। ये एक दुनिया का कड़वा सच है कि अगर आप सही भी हो लेकिन आपको दोषी ठहराने वालों की मेजॉरिटी बहुत ज्यादा है तो वो लोग जीतेंगे। यह हमारे बाइबल में भी है। आप जानते हो उसके साथ कौन था? बेचारी के पास कोई भी नहीं था।
लेकिन वो डिसीजन लेती है, नहीं मैं आपके साथ चलूंगी। आपको पता है उसका डिसीजन क्या था? तेरे लोग मेरे लोग हैं, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। जानते हो वो क्यों अपनी सास के साथ रहना चाहती थी? वो इसलिए रहना चाहती थी क्योंकि वो उसके परमेश्वर को जानना चाहती थी। वो जानना चाहती थी कि ये परमेश्वर कौन है। बोलिए जानना, बोलिए जानना। कहिए अपने परमेश्वर को जानना। जानते हो उसे क्यों रहना चाहती थी? क्योंकि वो परमेश्वर को जानना चाहती थी। उसके अंदर सेकंड मैरिज करने का कोई ख्याल नहीं था, कोई थॉट नहीं था। उसे बचपन से सुने थे, चिल्ड्रन बाइबल में मैंने पढ़ा, बचपन से उसने सुने थे इज़राइल के परमेश्वर के बहुत सारे काम। वो जानना चाहती थी और इतिहास जानना चाहती थी कि ये खुदा कौन है। और यही इच्छा रखकर बाइबल बताती है नुआमी और रूत अपने गांव लौटे वापस कई सालों के बाद। और इतने सालों के बाद भी जब वो वापस आ रहे हैं, बाइबल बताती है गांव का हर व्यक्ति उसे पहचान गया। सब लोग एक दूसरे को कहते थे, अरे देख नुआमी आई है, ओ वापस आई है। और जैसे वो उनके सामने जाते हैं और कहते हैं नुआमी आप वापस आ गए, बोलती है मुझे नुआमी मत कहो, मुझे मारा कहो। मैं भर के निकली थी, छूछे हाथ लौटी हूं। सब लोग उसे पहचान गए और सब लोग उस लड़की को भी देख रहे थे, ये कौन है इसके साथ। रूथ बहुत प्रिटी थी, बहुत खूबसूरत लड़की थी वो। और अब वो वापस आ गई। उन लोगों ने वापस अपना घर इज़राइल में रहना शुरू किया। और एक दिन जब सास और बहू आपस में बैठी हुई थी, घर के अंदर कोई जेंट्स नहीं है, अर्न करने वाला नहीं है, जो करना है हम दोनों को ही करना है, तब ये बातचीत हो रही थी। तब रूथ उसे कहती है, मां मैं जाऊंगी, मैं खेत में काम करूंगी और जो कुछ मैं वहां से लेके आऊंगी हम उसी से गुजर बसर कर लेंगे। एक दिन वो अपने घर से निकलती है और एक ऐसे खेत में पहुंचती है जिसके मालिक का नाम था बोअज। और बोअज ने उसे दूर से देख लिया था कि कैसे फसल के आसपास की जो चीजें होती हैं वो उनको उठा के अपने लिए ले रही थी। एंड यू नो मैं ये बिलीव करता हूं कि एक मर्सी थी उसके ऊपर कि बोअज ने कहा कि इसको जल्दी दे दिया करो, क्योंकि बोअज कहां ना कहां जानता था कि वो ब्यूटीफुल है और कोई उसे स्पॉइल कर सकता है, खराब कर सकता है। एक दिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां देखिए, एक दिन एक अद्भुत काम हुआ। ऐसे हालात पैदा हो गए कि बोअज ने डिसाइड किया कि वो इसी लड़की से शादी करेगा। उसकी कोई इच्छा नहीं थी, वो कोई ठान के नहीं आई थी कि वो उससे शादी करेगी। वो जस्ट उसके फील्ड में काम करती थी, काम करती थी, काम करती थी। लेकिन एक दिन जानते हो क्या हुआ? उन दोनों ने विवाह किया और शादी हो जाने के बाद उन्हें एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम उन्होंने ओबेद रखा। ओबेद ने भी शादी की बड़े होकर, उसे एक बेटा पैदा हुआ यिशे। और जब यिशे ने शादी की तो उसे एक बेटा पैदा हुआ दाऊद, जो इज़राइल का बादशाह गिना गया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, यहां देखिए, आपने देखा जिस खेत में वो काम करती थी उसी खेत की वो मालकिन बनी। जिस खेत में वो फील्ड में काम करती थी खुदा ने उसे उसकी मालकिन बना दिया। क्या लगता है आपको? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको क्या लगता है ये सब इत्तेफाक है? ये बस एक्सीडेंटली होता जा रहा है? नहीं, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जहां पर परमेश्वर का अनसीन हाथ होता है। बोलिए अनसीन, बोलिए न दिखने वाला। कई जगहों पर परमेश्वर का न दिखने वाला हाथ होता है।
आप जानते हो कौन था जो रूत को उसी खेत में ले गया जिस खेत के मालिक का नाम था बोअज? कौन था वो जिसने अनुग्रह किया उसके ऊपर? क्या लगता है आपको एस्तर राजा को क्यों पसंद आई थी? वो बहुत खूबसूरत थी। आपको मैं बताना चाहता हूं, जितनी एस्तर तैयार हुई थी राजा से मिलने के लिए, उतना हर लड़की हुई थी। फिर भी राजा ने एस्तर को क्यों चूज किया वष्टी के जगह पे? आइए अपना हाथ उठाइए, कम ऑन लिफ्ट अप योर हैंड, कहिए ये अनुग्रह है, कहिए ये अनुग्रह है, कहिए ये अनुग्रह है। यस। आप जानते हो, जब परमेश्वर देखता है ना कि कुछ लोग यहां पर ऐसे हैं जो मुझे जानने के लिए अलग हुए हैं, ऐसों पर परमेश्वर का अनुग्रह आता है। ऐसों पर लोगों की परमेश्वर की ग्रेस आती है कि ये वो लोग हैं जो मुझे जानने के लिए अलग हुए हैं। आपने देखा कैसे एस्तर पर अनुग्रह आया, कैसे नोआमी, कैसे रूत पर अनुग्रह आया, और जैसे ही उसने वहां पर एंटर किया, खुदा उसे वहां ले गया। खुदा ने बोझ की आंखें उस पर डाली और खुदा ने उसकी जिंदगी को रिस्टोर किया। हम 2023 के जो मसीह हैं, मैं बड़े दुख के साथ आपको कहना चाहता हूं, हम सारा दिन बटरिंग में बिलीव करते हैं। बोलिए बटरिंग। बटरिंग का मतलब समझते हैं? मक्खन लगाना। साहब जी, ओ साहब जी, हाँ मेरा काम कर दो। वी ऑलवेज बिलीव इन बटरिंग। पास्टर को पटाओ ताकि स्टेज मिले, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पटाओ ताकि वहां पर जॉब मिले। मुझे एक बात बताइए, जीवन भर यही करते रहोगे? जीवन भर हम लोग यही करते रहेंगे? आपको पता है आप बटरिंग क्यों करते हो लोगों को? मेरा काम कर दो, मेरा काम कर दो, मेरा काम कर दो, मेरा काम कर दो। जानते हो क्यों? मैं आपको बताऊं। आपको गुस्सा आएगा, ठीक है? हाथ में कुछ हो तो फेंकना मत इधर। आपको गुस्सा आएगा आप सुन के। आप बटरिंग इसलिए करते हो क्योंकि आज तक आपको परमेश्वर का अनुग्रह नहीं मिला। अनुग्रह जानते हो क्या करता है? जानते हो अनुग्रह, परमेश्वर की मदद क्या करती है? आपने देखा, उन लोगों ने उसे मार मार के खड्डे में फेंक दिया। किसने बाहर निकाला खड्डे से? परमेश्वर ने। फिर उन लोगों ने उसे बेच दिया, परमेश्वर उसे सही घर में लेकर गया। वहां से वो जेल में चला गया, परमेश्वर ने उसको वहां से निकाला। जानते हो अनुग्रह क्या करता है? जिसको जो करना है आपके साथ करे, जितना बुरा करना है उसके साथ आपके साथ उसे करने दो। अनुग्रह हर जगह पे आपको उठाएगा, हर जगह पे आपको लिफ्ट करेगा, हर जगह पे आपको रेस करेगा। लोगों को बटरिंग करना बंद कर दो। बोलिए बाजू वाले को, बोलिए आज के बाद मैं तुझे मक्खन नहीं लगाने वाला। बोलिए बोलिए। जो बहुत आत्मिक हैं, 8 घंटे प्रार्थना करके सीधे यहीं पर आ गए हैं, वो लोग भी बोलिए। कम ऑन, अपने बाजू वाले को बोलिए, बोलिए आज के बाद मैं आपको बटर नहीं लगाने वाला। बिलीव मी, यहां देखिए, जिस समय आप ये निर्णय लेंगे कि आज के बाद मैं परमेश्वर को जानूंगा और मैं अपना समय अलग करूंगा, अपना फोन अपने घर, अपने रूम के बाहर रखूंगा, अपना पैड, अपना आईपैड, अपना जो भी है, मेरा कुत्ता, मेरी बिल्ली, सब रूम से बाहर। आजकल लोग कुत्ता पालते, कुत्ता भी प्रेयर रूम में साथ में लेके जाते, वो भी आता है और बैठा रहता है बाज में। ओ पिता, हम दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से, प्रभु आप हमें आशीष दीजिए। प्रभु मैं तुझसे विनती करती हूं, आप बड़े प्यारे, आप बड़े भोले हैं प्रभु, प्रभु आप बड़े प्यारे हैं। प्रभु ऊपर से बोलता है, प्यार मेरे को करना, उसको मेरी बात मुझसे, प्यार उससे, निकाल उसको बाहर। कुत्ता साथ में ले जाएंगे, बिल्ली साथ में ले जाएंगे, मोबाइल साथ में रह जाएंगे, पैड साथ में ले जाएंगे, कुत्ता बिल्ली सब ले जाएंगे। एक घर में था मैं, पास्टर जी ने कहा मेरे घर में ठहरो, मेरा घर बहुत अच्छा है। मैंने कहा रह लेता हूं, उसमें क्या। मैं घर में जाके रह गया, मैं प्रेयर कर रहा था, ऐसे आवाज आ रही थी। मैं बोला प्रभु क्या हो रहा है यार, ये कौन सी आवाज है?
मैं फिर दुआ करने लगा, हे परमेश्वर पिता। कौन है यार, है कौन, आके कहां से आवाज आ रही है? फिर मैंने नीचे देखा, पलंग के नीचे। मैं इतना डर गया, मैंने पास्टर को कॉल किया, मैंने कहा पास्टर जी कुत्ते भेजे हैं आपने यहां पर? बोलता है हाँ वो हमारे घर का सदस्य है, ही इज माई बॉय, उसका बेटा आया। मैंने कहा ये तेरे इसको बेटा बोलता है, तू कौन है? बोलता है अंकल मैं सच्ची बताता हूं, मेरे से ज्यादा इज्जत कुत्ते को मिलती है। घर पे जो बनता है हमें भी मिलता है, इनको भी मिलता है। हमारा खाना भी अलग नहीं है, वो जो हमारे सामने परोसा जाता है वो उसको भी दिया जाता है। इतना बेइज्जती फील होता है अंकल कि जो मैं खा रहा हूं वही ये खा रहा है। आजकल कुत्ता अंदर ले जाते हैं, बिल्ली अंदर ले जाते हैं, फोन अंदर लेके जाते हैं और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हे परमेश्वर। भाई सूरज प्रेमानी आया था यीशुआ महोत्सव में, बोल के क्या तेरे को जानना है, देता हूं। अरे कुत्ते बिल्ली मोबाइल सब अंदर लेके गए हो और परमेश्वर को जानने की बातें करते हो। व्हाट अ नॉनसेंस जनरेशन। आप परमेश्वर को जानोगे ऐसे? शरीर यहां है, मन कहीं और है। वी आर एग्जैक्टली लाइक अ प्रोडिगल सन्स। हम उस गुमराह पुत्र की तरह हैं। आपने देखा एक बेटा दूर रहता था, एक बेटा घर में रहता था। फिजिकली वी आर विद जीसस, हम शारीरिक तौर से खुदा के साथ हैं, लेकिन भीतर से उस बेटे की तरह खुदा से बड़े दूर हैं। जानते हो परमेश्वर को जानना क्या होता है? कुत्ता साथ में, बिल्ली साथ में, वो तोता साथ में, पूरा घर है रानी बाग है। अरे मैं भी एनिमल लवर हूं। कल मैं यहां पर थोड़ा जल्दी आया, वो वहां पर मुझे पास्टर साहब लेके गए दुआ के लिए। वहां पर एक डॉगी था, वो बड़े छोड़ नहीं रहा था। मुझे भी प्यार होता है उनसे, लेकिन वो एक टाइम होता है, एक टाइम होता है उनके साथ प्यार करने का। जब आप दुआ के लिए जाते हो, कैसे जाते हो, कितने साज लेके जाते हो आप जानते हो वो टाइम जो उसे जानने का होता है। आपको न केवल फिजिकली पर आपको मेंटली अलग होना पड़ता है। क्या कहा प्रभु ने? कड़ी बंद करो। क्यों प्रभु कड़ी क्यों बंद करें? ताकि कोई ना आए। बाइबल बताती है मूसा अकेला गया और जब वो नीचे उतरा, नीचे उतरने के बाद लिखा है उसके चेहरों पे किरणें थी। आप जानते हो वहां पर क्या लिखा है? परमेश्वर से बात करने के कारण मूसा का चेहरा चमकता था। आप जानते हो जब आप परमेश्वर के साथ न केवल फिजिकली बट आप मेंटली उसके सामने रहते हो और आप उसे कहते हो तो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है, तू वही है जिससे सब कुछ बनाया। पिता आज मैं आपको जानना चाहता हूं, आपको ऐसे जानना चाहता हूं जैसे आप हैं। और जब वो देखता है कि आप पूरी तरह से उसके साथ हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, याद रखिए आपकी दुआओं में ही वो आपके अंदर बहना शुरू हो जाएगा। You will be filled with God। आज पता है हम लोग कर क्या रहे हैं? See, we are physically here। आज हम शारीरिक तौर से यहां पर हैं। ओ परमेश्वर तू महान है। देखिए फिर मेरे मन के अंदर क्या चल रहा है। तू महान है, तू अनुग्रहकारी है, पढ़ाई का बहुत पोर्शन बाकी है। हे परमेश्वर आप बड़े दयालु और आप बड़े अनुग्रहकारी हैं। टॉमी को रोटी दी कि नहीं दी मम्मी ने? आपका बदन वहां है, अंदर का हिस्सा कहीं और है। मैंने कितने लोगों को देखा है जब वो मिनिस्ट्री में नहीं थे, इतना खुदा से जुड़े हुए लोग थे, बट थोड़ी मिनिस्ट्री मिली, थोड़े लोग जमा हुए, थोड़ा नेम मिला, थोड़ा फेम मिला, ओ सब बदल गया उनके लिए। एवरीथिंग चेंज, हर चीज बदल गई। अब वो सब कुछ परमेश्वर से अपने लिए नहीं इसलिए मांगते हैं ताकि पब्लिक को दे पाए। ब्रदर यू आर लॉस्ट, यू आर लॉस्ट। कितने लोग हैं यहां पर,
यीशु कहता है अनंत जीवन यह है कि हम परमेश्वर को जाने। वो बहन इज़राइल में शादी करने के लिए नहीं गई, खुदा को जानने के लिए गई, और खुदा ने उसकी जिंदगी संवार दी। अरे ये बेटी मेरा आदर करती है, मैं भी इसका आदर करूंगा। नो योर गॉड, परमेश्वर को जानिए, इन दिनों में पहचानिए। अगर आप मुझे जानना चाहते हो ना, तो आप मुंबई में, मैं यहां, आप झारखंड में, यू आर इन रांची, आई लिव इन मुंबई। हम एक दूसरे को नहीं जान पाएंगे ऐसे। आपको बॉम्बे आना पड़ेगा, मुझे रांची आना पड़ेगा। मेरी बहन मेरे भाई जब हम आपस में खाना खाएंगे, बैठेंगे, बात करेंगे ना, तो आपको मेरी हैबिट्स पता चलेंगी। मैं आपसे पूछूंगा, दीदी हाउ आर यू? भाई मैं बहुत अच्छी हूं। और आपके घर में? ऑल गुड। क्या किया बचपन से? बस पहले स्कूल किया, फिर कॉलेज किया, फिर मैंने डिग्री हासिल की, अब मैं जॉब कर रही हूँ। ओके, और दी कुछ अपनी हैबिट्स के लिए बताओ, अपनी हॉबीज के लिए बताओ। कुछ नहीं, रीडिंग, म्यूजिक, स्टडी बाइबल वगैरह वगैरह। एक मुलाकात में मुझे आपकी लोकेशन पता चल गई, एज पता चल गई, आपकी हैबिट्स पता चल गई, सिर्फ एक मुलाकात में। अगर मैं आपके साथ 1 महीना रहा तो मुझे लगता है आपका ताऊ कौन है मुझे वो भी पता चल जाएगा। आपके ताऊ जी कौन है, आपके चाचू कौन है, आप सब बता पाओगे। इवन आप अपनी पर्सनल बातें भी मुझे बताओगे कि ब्रदर एक्चुअली ऐसा है, कोई टाइम था मैं किसी को लाइक करता था, करती थी, अभी तो मैं खुदा में हूं, वगैरह वगैरह। आप जानते हो ये कब हुआ? जब हम मिले, हम दोनों भाई बहन मिले और हमसे बातचीत हुई। क्यों यीशु ने कहा मैं दिल के दरवाजे पे खटखटाता हूं, जो कोई द्वार खोलेगा मैं उसके भीतर आके उसके साथ भोजन करूंगा। प्रभु, भोजन मतलब मैं अपने बारे में उसे बताऊंगा। वही तो हमारा भोजन है। धोनी ने 100 रन बनाई, प्रभु का धन्यवाद। ये मिनिस्टर जीता, प्रभु का धन्यवाद। भारत तरक्की कर रहा है, प्रभु का धन्यवाद। चलो, ये सारी बातें अच्छी हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, खुदा को कितना जान रहे हो? लिसन, यहां देखिए, परमेश्वर अपने आप को कभी उन पर प्रकट नहीं करता जो प्रॉब्लम में सिर्फ उसके पास आते हैं। परमेश्वर अपने आप को उन पे प्रकट करता है जिन्होंने उसके साथ संबंध रखा है। He will reveal not in a selfish relationships. He will reveal himself in a right relationship. आप चाहते हो खुदा आपको बताए कि वो कौन है? आपकी जिंदगी में ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए जो उसे इसलिए पता हो क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। आपके जीवन की हर बात उसे इसीलिए पता हो क्योंकि आपने बताई। दैट्स रिलेशनशिप। मुझे लगता है आप में से कुछ लोग ये नहीं समझ पाए होंगे। मैं फिर से कहता हूं, आपके जीवन की कोई भी बात परमेश्वर को इसीलिए नहीं पता होनी चाहिए क्योंकि ही इज अ अलमाइटी, वो सब जानता है। आपके जीवन की हर बात उसे इसीलिए पता होनी चाहिए क्योंकि आपने शेयर की। इसे रिलेशनशिप कहते हैं, इसे संबंध कहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है जो ये मुझे नहीं बताते, ये मुझे सब बताते, खुद आके बताते। पहले के दिनों में जानते हो मैं क्यों दुआ करता था? कि मैं बहुत परेशान रहता था। उसके बाद पता है मैंने क्यों प्रार्थना की? क्योंकि मुझे कुछ चाहिए था। बट यू नो आज मैं क्यों प्रार्थना करता हूं? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं जब उससे बात करता हूं ना तो वो खुश होता है। He is happy। अब मैं उसकी खुशी के लिए जीता हूं।
आई डोंट केयर मुझे क्या मिलता है, आई डोंट केयर मेरी लाइफ कहां है, आई डोंट केयर कि मुझे क्या क्या मिलता है। आई प्रे बिकॉज ही लाइक, कि उससे अच्छा लगता है। ही एंजॉय माई प्रेजेंस। परमेश्वर को जानने के लिए उसके साथ एक संबंध मेंटेन करना, बोलिए मेंटेन, मेंटेन समझते हैं? हमारी जो लोकल ट्रेन्स होती हैं, आपने उनके बाथरूम का हिस्सा देखा है कैसा होता है? आप किसी एक्सप्रेस में जाते हैं, अभी तो ट्रेन की हालत पहले से सुधर रही है। आप जानते थे पहले जब आप ट्रेन में जाते थे, वो जो जॉइंट डब्बा होता था, वहां पर टॉयलेट होते थे 4। कितने लोग गए ट्रेन में? हाथ उठाइए। गए होंगे। अब देखिए, जब ट्रेन में आप जाते हैं तो एक बोगी होती है जो जुड़ी हुई रहती है, और वहां पर 4 टॉयलेट्स बने हुए रहते हैं। एक दिन मैं ट्रेन में जहां जा रहा था, सब लोग उठे हुए बैठे थे, सब मेरे सामने, अंकल आंटी सब। मैं मुंह खोल के दुआ करना चाहता था, मुझे मन में बात करना नहीं हो पा रहा था प्रभु से। मैंने प्रभु को बोला मुझे मुंह खोल के प्रार्थना करनी है, लेकिन इतना शोर और ये लोग, इतनी चिटचैट चालू थी इन लोगों की, मैं प्रेयर नहीं कर पा रहा था। मैंने उठा, वो जो बाथरूम होते हैं ना, वो मैं अंदर गया। चारों के चारों बाथरूम गंदे थे, चारों के चारों टॉयलेट्स गंदे थे। मैंने कई बार वहां पर बैठे बैठे प्रभु से घंटों बातें की पहले के दिनों। मेरे ऊपर कोई कानून नहीं डाला गया है कि तुझे करना ही है, और मैं जानता हूं परमेश्वर के साथ संबंध रखना क्या होता। कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहां, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां बैठे हो। आप जहां कहीं बैठे हो, अपनी डेस्कटॉप पे, अपने हर जगह पे, बहन आप इनसिक्योर फील करते हैं ना आज भी? भाई आज भी आपको ऐसा लगता है ना अंदर से, कोई है नहीं मेरे साथ? सारी जंगें खुद लड़नी पड़ती हैं, हर कुछ खुद करना पड़ता है। आप जानते हो आप अंदर से ऐसे क्यों हो? क्योंकि आज तक आपने उससे अपने जीवन में अंदर आने का रास्ता नहीं। उसे रास्ता दीजिए। वो नहीं चाहता कि आप मोहब्बत और इज्जत के लिए दूसरों पर निर्भर रहें। वो कॉल करेगी खुश, वो कॉल नहीं करेगी यू आर अपसेट। वो मैसेज का रिप्लाई करेगा तो आप खुश, वो नहीं करता तो आपको खुशी नहीं है। कब तक हम प्यार और इज्जत के लिए लोगों के बिहेवियर पर निर्भर रहेंगे? कब तक? मैं आज भी आपके सामने कहता हूं, मेरे चर्च में अगर शादी होती है, मेरे चर्च के अंदर कोई फंक्शन होता है, कोई बच्चा जन्म लेता है या उसका बर्थडे होता है, कहां कहां पर अगर वो लोग कहां पर भी पार्टी में मुझे बुलाना भूल गए या तो कुछ और बात है, विश्वास कीजिए मुझे हर्ट नहीं होता। आज आप बर्थडे पे लगा दो अपना स्टेटस, टुडे इज माय डे, और आपको उस दिन कोई भी आपको अगर विश ना करे तो, और शाम को कोई कॉल करे, हे तेरा बर्थडे है आज, ओ हमारे चेहरे देखे आपने? यू आर एक्सपेक्टिंग, क्यों इतनी उम्मीदें हैं? हमारे बॉम्बे में एक कहावत है, आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम। थैंक यू सो मच नहीं आने के लिए। कई ये प्यार और आदर परमेश्वर से आना चाहिए। हाँ, जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं ना, वो जानते हैं किससे एक्सपेक्ट करते? देखो बाजू वाले को, आप उससे एक्सपेक्ट करोगे।
आप बीमार थे, किसी ने आपको एक हफ्ता कॉल नहीं किया, एक हफ्ते के बाद आप चर्च में ऐसे आते हो, ऐसे मुंह देखो, मुंह बना के। अरे क्या हुआ आपको बहन, आप ऐसे क्यों? कुछ नहीं, साइड हो, बैठने दे। और फिर पास्टर आता है, दीदी क्या हुआ, झगड़ा क्यों कर रहे हो? आप तो जाओ, आप तो जाओ। नहीं नहीं, हुआ क्या, मैंने क्या किया, आपकी भैंस मारी, गाय लेके गया मैं आपकी, आप जाओ यहां से। कितना एक्सपेक्ट करते हैं आप? हमारे कलीसिया में एक बहन आई, भैया, मैंने बोला हाँ बोलो, आज के बाद मैं उस चर्च में नहीं जाऊंगी। मैंने कहा मुझे बता, आज के बाद तू उस चर्च में क्यों नहीं जाएगी? नहीं जाऊंगी। क्यों? वहां के लोग अच्छे नहीं हैं। क्या किया उन्होंने? पर्स चुराई, मोबाइल चुराया, क्या किया? नहीं, मीटिंग के बाद कोई मुझे प्रेज द लॉर्ड नहीं बोलता, पास्टर सबसे मिलता है, हमसे नहीं मिलता। अच्छा, मैंने कहा वो रहता तो है ना वहां पर? हाँ वो तो रहता है, बट बात नहीं करता ना। हाँ, मैंने बोला मैं तो रहता भी नहीं हूं, मैं तो 15 दिन बाहर रहता हूं। फिर तू क्या करेगी? ये भी चर्च छोड़ देगी? ये सब बातें, बोलिए, ये सब बंद करना है। हाँ बोलो, ये सब बंद करना है। हाँ, आज के बाद कितने लोग हैं यहां पर, चर्च पूरी होने के बाद आपसे कोई मिले या न मिले, आप मिलने जाएंगे? कम ऑन, लिफ्ट अप योर हैंड। कितने लोग आज खुद मिलने के लिए जाएंगे लोगों के साथ? कितने लोग हैं आज यहां पर जिनसे आप महीनों से नहीं मिले हो, आज आप उनसे मिलोगे? हम लोग कभी कभी करते हैं ना चर्च के अंदर, जब सामने से कोई आता है हम खड़े हो जाते हैं साइड में, उससे मिलेंगे। हम नहीं मिलेंगे, हम वेट करते हैं वो हमें मिलने के लिए। आप जानते हो आप इतने इनसिक्योर क्यों हैं, आप इतने डिमांड क्यों रखते हैं? क्योंकि परमेश्वर को नहीं जानते। चलो बताओ, पाप होने के बाद आप पहले खुदा के पास जाते हो कि पहले वो आपको बोलता है वापस आ? ईसवन वो आपके पास आके कहता है, अरे यार खत्म करना है यार, क्या है तेरा? अब बैठेगा पाप को लेके, मैंने पाप किया, मैंने पाप किया, मैंने पाप किया। वो आपको कहेगा मैंने माफ किया, मैंने माफ किया, मैंने माफ किया। नहीं नहीं नहीं, मैंने पाप किया, मैंने पाप किया, मैंने पाप किया। हाँ लेकिन मैंने माफ किया, माफ किया, माफ किया। परमेश्वर आपको आके बोलता है कि छोड़ यार सब बातें, अपने परमेश्वर को जानिए, संबंध रखिए उसके साथ, सिर्फ तकलीफ में उसके पास मत भागिए, हमेशा उससे बात करते रहिए। कितनी बहनें हैं यहां पर, मुझे बताइए, आपको पिंपल होता है तो खुदा के पास जाके कहते हो प्रभु देख पिंपल आया है? कितने भाई लोग हैं यहां पर, जब आपके सर पे एक सफेद बाल आता है तो आप उसको बोलते हो देख प्रभु तूने कहा है विदाउट मेहंदी मैं ऐसे काला नहीं कर सकता, डू समथिंग लॉर्ड। 35 एज, बूढ़ा व्यक्ति। जाते हैं आप? बोलिए। मैंने जूते खराब ले लिए, एक बार पैर डाल दिया, वहां पर ऐसा लगा बरोबर है, लेकिन जब मैंने खरीद दिया अगले दिन पहना, ओ मुझसे चला नहीं जा रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था मेरे पैर कोई अंदर से पकड़ रहा है। मैं फ्रस्ट्रेट भी हुआ था ना, मैंने प्रभु को बोला, मैंने कहा जब मैं ले रहा था तब बुद्धि क्यों नहीं दी? हमारे हर एक वीडियोस का यह पर्पस होता है कि आप हर एक वीडियो से कुछ ना कुछ सीखें। और आपने इस चैनल पे आपने सूरज पिंडवानी सर की वीडियोस को देखा, जिनका एक ऑफिशियल चैनल है जीसस इज लाइफ, आपने कभी न कभी जरूर देखा होगा। उनके चैनल पर जो परमेश्वर के प्रति जो परमेश्वर के वचन होते हैं वे बताए जाते हैं, बहुत ही गहराई के साथ बताए जाते हैं, और उनका हर वचन 1 से 1.5 घंटे का होता है। तो मैं भी उनकी वीडियोस को वॉच करता हूँ, देखता हूँ, और उनकी वीडियोस से मैं सीखता हूँ। और जब मैं उनकी वीडियोस को देखता हूँ तो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस भी देखने को मिलते हैं, जो कि उन प्रीचेस के बीच में या फिर कहीं बीच में देखने को मिल जाते हैं।
तो मैंने सोचा कि उनके वीडियोस से जो इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं मैं आपके साथ शेयर करूं, जो कि 20 मिनट 30 मिनट के होंगे। मैं उनकी 1.5 घंटे 1 घंटे की वीडियोस में से 20 से 30 मिनट की जो इम्पोर्टेंट मैसेज वाली सीरीज है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो आई होप आपको ये सीरीज अच्छे लगते होंगे, आप इनसे कुछ ना कुछ सीखते होंगे। मैं नहीं कहता कि सूरज पिमरानी सर के 1.5 घंटे की वीडियोस में केवल 20 से 30 मिनट ही इंपॉर्टेंट मैसेज होता है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि उनका हर एक वर्ड जो परमेश्वर की ओर से होता है बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे जीवन में रोल प्ले करता है। लेकिन हम उन बहुत ही सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, बट उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है मैं आपके साथ शेयर करता हूं और आप इस चैनल पे उन वीडियोस को देखते हो। आप चाहो तो मेरे चैनल पे जाकर काफी सारे वीडियोस देख सकते हो जो कि सूरज पिमरानी सर के मैसेजेस हैं, जो परमपिता परमेश्वर के वचन हैं, आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे और बहुत ही गहराई के साथ सूरज पिमरानी सर ने आपके साथ शेयर किया है। मेरी आशा है कि आप ये वीडियोस देखकर ब्लेस होते होंगे, क्योंकि इन वीडियोस पर इस चैनल पर काफी कुछ कमेंट्स आते हैं जिसमें कुछ लोग कहते हैं, ज्यादा नहीं कहते, बस 1-2 लोग का मैसेज मुझे ऐसा देखने को मिला, वो ऐसा कमेंट करते हैं कि दूसरे के मैसेजेस को कॉपी क्यों करते हो और अपने चैनल पे अपलोड करके उसे अपना बनाते हो, अपना कहते हो। तो मेरा उनको केवल यही रिप्लाई है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर का वचन सभी के लिए है और हमारा काम है परमपिता परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना और लोगों तक पहुंचाना, चाहे वो किसी के भी द्वारा कहे गए हो, चाहे वो किसी के द्वारा प्रचार किए गए हो। लेकिन हमें केवल इतना करना है कि हमें उन वचनों को, परमपिता परमेश्वर के जो वचन है उन्हें लोगों तक पहुंचाना। हमारा केवल यही उद्देश्य है कि परमपिता परमेश्वर का वचनों का किसी न किसी तरीके से प्रचार होना चाहिए, वो चाहे हम खुद प्रचार करें या फिर कोई भी प्रचार करे। अगर हम उन प्रचार को लोगों तक पहुंचा रहे हैं तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। हमारा काम है केवल परमपिता परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना, उन परमपिता परमेश्वर का कार्य करना और इसके अतिरिक्त हमें कुछ नहीं सोचना। और जितने लोग ऐसा सोचते हैं, मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव के हिसाब से, मैं जैसा मैंने समझा है उसके हिसाब से ये वचन देखने नहीं आते और ये वचन देखकर भी इन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि उन्हें इन बातों में दिलचस्पी है कि कौन किसका क्या कॉपी कर रहा है, कौन कैसे काम कर रहा है, कौन वचन बता रहा है, कौन वचन नहीं बता रहा है। केवल उन्हें इन्हीं बातों से मतलब है। उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि वचन उन तक पहुंचा, उनको इस बात से मतलब है कि वचन किसके द्वारा पहुंचा। वचन से उनको मतलब नहीं है कि वचन हमारे पास आया, वचन क्या है क्या नहीं है, क्या सिखाता है, उनसे उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन उनको इस बात से पूरा मतलब है कि वचन किसके द्वारा आया है, कौन कर रहा है, कैसे आया है, उनको इससे मतलब है। क्या आया है, वचन में क्या आया, उनसे उनको मतलब ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को मैं केवल यही रिप्लाई देना चाहूंगा कि वो इन बातों पर ध्यान ना दें। अगर आप तक परमेश्वर के वीडियोस पहुंचते हैं, ज्ञान के वीडियोस पहुंचते हैं, तो आप उन्हें देखें, उनसे ज्ञान प्राप्त करें और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़े और इसके अतिरिक्त वो कुछ ना करें। लेकिन अगर वो इससे ज्यादा कुछ करते हैं तो परमेश्वर के लिए यह ग्रहण करने के योग्य नहीं होगा और वो वीडियो देखेंगे, आधा घंटा 1 घंटा जो भी समय देंगे, उनका समय देना व्यर्थ हो जाएगा। वचन कहता है कि हम जो करें पूरे मन से करें। फरीसियों को यीशु मसीह ने सीधे सीधे कह दिया कि ये लोग तो केवल फालतू के टाइम वेस्ट करते हैं, परमपिता परमेश्वर की आराधना उपासना करते हैं जो कि व्यर्थ है। मजाक करते हैं ये लोग, इन लोग की आराधना प्रार्थना मैं स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि इनके मन मुझसे दूर हैं। ये आते तो मेरे पास हैं, लेकिन इनका मन, इनकी सोच, इनका जो हृदय है वो मुझसे दूर है। और परमपिता परमेश्वर ने कहा मन से दीन बनो, मन के शुद्ध बनो। मन 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 हर जगह परमपिता परमेश्वर ने मन को प्राथमिकता दी है। और जब यीशु मसीह ने कह दिया कि फरीसियों के मन उनसे दूर है, तो वो कैसे परमेश्वर के पास हो सकते हैं, कैसे वो यीशु मसीह के नजदीक हो सकते हैं। इसलिए अगर हमें परमपिता परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है, परमपिता परमेश्वर के कार्य को करना है, तो हमें इन बातों पर ध्यान नहीं देना, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, इस बात पे ध्यान नहीं देना। हमें इस बात पे ध्यान देना है कि वचन क्या है, वचन क्यों है, वचन कैसे है, मेरे जीवन में वचन कैसे लागू होगा। अगर ये वचन मेरे पास पहुंचा है तो मैं इन वचनों पर कैसे चल सकता हूँ, और अगर मैं नहीं चल सकता तो क्यों नहीं चल सकता।
फिर जाकर इन सभी रीजंस को दूर करो, और जब रीजंस दूर हो जाएंगे तो फिर आप परमपिता परमेश्वर के वचन में ऑटोमेटिकली ही ग्रोथ करोगे, ऑटोमेटिकली ही बढ़ते जाओगे, और इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। सो आई होप आपने इस वीडियो के शेयर किए जाने के पर्पस को आपने समझा होगा। तो आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को। जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।